एक जमाने में चंदनपुर नाम के गांव में परेश नाम का एक परचूरन वाला था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाएं, चाहे वो घर में हो या दुकान में। बस एक ही पल में करोड़पति बनने के लिए कौन सा आसान रास्ता है, इसी के बारे में सोचता रहता। फिर एक दिन परेश की दुकान पर नारायण नाम का एक आदमी आता है। वो अपनी जरूरत का सामान खरीदकर हिसाब लगाकर पैसे देते हुए कहता है, मैंने इतना सारा सामान खरीदा तो हिसाब लगाकर उसमें थोड़ा तो कम कर सकते हो ना। इस बाजार में जितने कम में सामान मैं देता हूँ उतने कम में कोई भी सामान नहीं बेचता। इसके अलावा मेरा सामान बहुत ही साफ सुथरा है। न चावल में कंकड़, न दाल में मिलावट और न ही आटे में कोई भी कीड़ा। तो फिर मैं पैसे क्यों कम करूं? सारा सामान मुफ्त में दे देता हूँ, ले जाओ। परेश इस तरह चिढ़कर बोलता है। उसकी बात के जवाब में नारायण कहता है, यानी कि एक पैसा भी तुम कम नहीं करोगे और बोलते तो बहुत अच्छा हो। तुम्हारे साथ मैं जबान नहीं लड़ा सकता। ठीक है, ये लो, अपने पैसे ले लो। ये कहकर नारायण उसे पैसे देता है। परेश उससे पैसे लेकर कहता है, अगर ऐसे बात नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा? तुम कहते हो कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ और बोलूंगा नहीं तो कहोगे कि मैं घमंडी हूँ। तो भला ऐसी हालत में हम व्यापारी कैसे जिए, बताओ? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे पास खाने के लिए पैसे ही ना हो। तुम जैसे व्यापारियों को तो फायदा ही फायदा होता है। अरे कुछ खास नहीं मिलता, जाओ ना। मैं अपने पिताजी के जमाने से यही व्यापार करता आ रहा हूँ। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई आज तक। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं अपने लिए कोठी बनाऊं, लेकिन वो इच्छा मेरी कभी पूरी होगी या नहीं पता नहीं। मेरे सामने ही आए कुछ व्यापारियों ने अपने लिए बड़े बड़े बंगले बना लिए और कुछ ही लोग मेरी दुकान पर आते हैं। एकदम से करोड़पति बनने का कोई अगर रास्ता हो तो मुझे बताओ। परेश ये बातें नारायण से कहता है और जवाब में नारायण कहता है, एकदम से करोड़पति अगर बनना है तो उसके लिए तुम्हें किसी के ऊपर हाथ डालना होगा या तुम्हारा कोई हाथ थाम ले। अगर ये दोनों ना हो तो मेहनत करके कमाओ, और अकेले करने के लिए समय और मेहनत दोनों चाहिए। ना तो मैं इतने मेहनत कर पाऊंगा और ना ही मैं इतना समय दे पाऊंगा। दूसरा कोई और सरल रास्ता हो तो बताओ। अगर ऐसी बात है तो उत्तर दिशा में एक जंगल है। वहाँ नेपाल से एक बहुत बड़े स्वामी आए हैं। उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तुम बस उनसे जाकर मिल लो। वो तुम्हें कोई तंत्र मंत्र देकर हो सकता है करोड़पति बना दे। और हंसते हुए नारायण वहाँ से चला गया। नारायण ने भले ही मजाक में कहा हो, पर परेश उसकी बात पर यकीन करके जंगल में स्वामी जी को ढूंढने निकलता है। और ढूंढते ढूंढते उसे एक पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे स्वामी जी तपस्या करते मिलते हैं। परेश उन स्वामी को देखकर ऐसा खुश होता है जैसे कि उसने दुनिया जीत ली हो। वो जाकर उनके पैरों पर गिर जाता है। उसे देखकर स्वामी कहते हैं, हे वत्स, तुम कौन हो? जिस प्रकार तुम आकर मेरे चरणों में गिरे, या तो तुम्हारे प्राण संकट में हैं, या फिर तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा है जो तुम्हें मेरे पास खींच लाई है। जो भी है मुझे बताओ। स्वामी महाराज, इसीलिए तो आप अंतर्यामी हैं। मुझे देखते ही मेरे मन में क्या है ये आप समझ गए। लेकिन मेरे मन में कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं है। मैं कई दिनों से अपनी किराने की दुकान चला रहा हूँ, लेकिन उस व्यापार में जो कमाई होती है उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। अगर उसके लिए कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए स्वामी जी। परेश ये सब कहकर दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से विनती करता है, अगर तुम्हारी इच्छा उचित है तो तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी और मुझ जैसे किसी भी स्वामी के आशीर्वाद की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में अपने परिश्रम से जो चाहो वो पा सकते हो। तनिक समय अवश्य लगेगा, परंतु उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। दरअसल ये समय जो है वो मेरे लिए श्राप के समान है स्वामी जी। मैं जो भी परिश्रम करूंगा उसका सारा सुख तो मेरी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। लेकिन अगर मुझे सुख भोगना हो तो मुझे तुरंत ही अमीर बनना होगा। इसीलिए मुझे तुरंत करोड़पति बनने का कोई तंत्र मंत्र हो तो बताइए स्वामी जी। ये बात परेश बहुत उत्सुकता से कहता है। उसकी बात सुनकर स्वामी हंसते हुए कहते हैं, सुनो वत्स, मनुष्य यदि कुछ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए परिश्रम करके कमाता है और यही दुनिया का सबसे सरल मंत्र है। बिना परिश्रम के जो भी पाओगे उससे कुछ पल का ही सुख भोगोगे, लेकिन
तुम्हें मन की शांति या आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी। ये लालच छोड़ दो वत्स। जो भी तुम्हारे पास है उसी में प्रसन्न रहो और हो सके तो दूसरों की मदद करो। जो भी दुख उठा रहे हैं उनके ऊपर दया करो। परेश स्वामी जी की बात ना सुनकर जिद करता है तो स्वामी जी उसकी बात सुनकर परेशान होकर कहते हैं, तुम्हारी ये इच्छा लालच से भरी हुई है, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, पूरी कर दूंगा। स्वामी जी की ये बात सुनकर परेश कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, ये बात है तो ठीक है, मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान दीजिए, ये मेरी इच्छा है। दया करके मुझे ये वरदान दे दीजिए और मेरी इच्छा को पूरी कीजिए स्वामी जी। ये इच्छा भी लालच से भरी हुई है। जो इंसान घोर तपस्या करता है वही दिव्य दृष्टि पाता है, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा मैं एक अलग तरीके से पूरी करूंगा। फिर स्वामी जी अपने पास रखी हुई एक काजल की डिब्बी परेश को देते हैं और कहते हैं, इसमें काजल है, इसे अगर अपनी आंखों पर लगाओगे तो दिव्य दृष्टि मिलेगी, लेकिन लगाने के पश्चात जो दिव्य दृष्टि मिलेगी वो एक बार ही काम करेगी। स्वामी जी की बातों की सहमति देकर परेश बहुत खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। करोड़पति बनने के लिए ये दिव्य दृष्टि का उपयोग कैसे किया जाए ये सोचते हुए वो जा रहा था। तब अचानक हाथ में कटार लिए एक आदमी यमराज की तरह खड़ा था। मैं कौन हूँ जानता है? प्रसिद्ध चोर गंगैया। शराफत से जो तेरे पास पैसे हैं मुझे देकर जान बचा ले अपनी, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गंगाराम ऐसा कहता है। गंगाराम उस गांव का सबसे मशहूर चोर था। चंदनपुर के राजा कई दिनों से उसे पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे पर असफल रहे। परेश गंगाराम से कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। वो उसकी बात नहीं मानता और परेश की तलाशी लेता है और उसकी जेब से काजल की डिबिया ले लेता है। जब गंगाराम कहता है कि तुझे जान से मार डालूंगा तो परेश उस काजल का रहस्य बताता है। उस दिव्य दृष्टि का रहस्य जानने के बाद गंगाराम नई सोच के साथ कहता है, राजा का खजाना कैसे लूटा जाए मैं ये काफी समय से सोच रहा था। अब इस काजल की मदद से मैं वहाँ जाने के चोर रास्ते का पता लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तू जा। मेरे बारे में अगर राजा को बताया तो मैं भले ही फंस जाऊं, लेकिन मेरा बेटा तेरे घर में डाका डालकर तुझे मार डालेगा, समझ गया? गंगाराम धमकी देता है और काजल की डिबिया से थोड़ा सा काजल निकालकर वहाँ से चला जाता है। परेश अपनी जान बचाकर घर लौट आता है। अब करोड़पति बनने का सपना और सोच छोड़कर गंगाराम से अपने आप को कैसे बचाऊं ये सोचते हुए परेश की नींद उड़ जाती है। वो काजल की डिबिया एक जगह रख देता है। फिर वो घर से बाहर जाता है। वहीं परेश के पड़ोस में रहने वाले रामा के घर में उसकी बेटी लक्ष्मी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। वो अपना श्रृंगार करने के बाद जब काजल लगाने जाती है तो काजल की डिबिया नहीं मिलती। माँ, मैं पड़ोस के घर में जाकर काजल लगाकर आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी परेश के घर में जाती है। परेश की पत्नी जब काजल की डिबिया ढूंढ रही होती है तो उसे परेश की रखी हुई डिबिया मिलती है और उसी में से थोड़ा सा काजल निकालकर परेश की पत्नी लक्ष्मी की आंखों में लगा देती है। घर के बाहर बैठा हुआ रामा अपनी बेटी लक्ष्मी को पूरे श्रृंगार में देखकर चिंता के साथ कहता है, बेटी, तुझे किसी अमीर लड़के को देखकर धूमधाम से तेरी शादी कराना चाहता था, लेकिन हम तो गरीब परिवार से हैं। पता नहीं हम 10 लोगों को भी खाना खिला पाएंगे या नहीं। रामा अपना दुख बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी सांत्वना देते हुए कहती है, आपके दादाजी ने हमारे घर के कोने में खजाना छिपा कर रखा है। वो कई बार कहते रहते थे वो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। उन पैसों से बेटी की शादी धूमधाम से होगी। लक्ष्मी, जिसने उनकी बातें सुन ली थी, अपने मन में सोचती है, यदि सच में दादाजी का छिपाया हुआ खजाना मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और जैसे ही वो ऐसा सोचती है, उसे उस घर के उत्तरी दिशा की ओर जमीन में 2 फीट के नीचे जेवरों से भरी एक मटकी नजर आती है। यही बात वो अपने पिताजी से कहती है। रामा जब खोद कर देखता है तो जैसा लक्ष्मी ने कहा वहाँ उसे खजाना मिलता है। लक्ष्मी सोचती है कि ये मुझे दिखाई दिया उसका कारण सिर्फ मेरे आँखों में लगा हुआ काजल है। और वो बात बताने के लिए वो परेश के घर जाती है और तभी गांव में उसे नगाड़े की आवाज सुनाई देती है।
सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को बताना चाहता हूँ कि रात में राजा के राजमहल में चोरी हुई है और उस चोर को पकड़ने के लिए राजा छानबीन कर रहे हैं। जो भी उस चोर के बारे में बताएगा उसे 10,000 इनाम में दिए जाएंगे। वो आदमी ऐसी घोषणा करता है। फिर लक्ष्मी परेश के घर जाकर उसकी पत्नी से कहती है, काकी, आपने जो मेरी आँखों में काजल लगाया उसमें शायद कोई दिव्य शक्ति है। उसे जैसे ही लगाया मुझे हमारे घर के पास दादाजी का खजाना मिला। आपने राजा की घोषणा सुनी, उस काजल की मदद से उस चोर के बारे में राजा को बताकर 10,000 का इनाम पा सकते हैं। जब लक्ष्मी परेश की पत्नी को ये सब कह रही होती है, पास के घर में रहने वाली मीनाक्षी सब सुन लेती है और वो कुछ देर बाद अपने घर के बाहर खड़े होकर परेश के घर पर नजर रखती है। अंधेरा होने पर जब परेश अपने घर लौटता है तो उसे काजल की डिबिया नहीं दिखाई देती। वो अपनी पत्नी से पूछता है तो पत्नी सारी बातें बता देती है और सिर्फ इतना ही नहीं, काजल का उपयोग करके चोर को पकड़वाकर 10,000 रुपए पा लेंगे ये सलाह भी देती है। ये सुनकर परेश अपनी पत्नी से गुस्सा होकर कहता है, मैं लालच की वजह से अपनी जान खतरे में डालकर आया हूँ। उस चोर ने जो चोरी की उसके लिए बलि मेरी चढ़ेगी। इस काजल का रहस्य अगर बाहर पता चल गया तो राजा सबसे पहले मुझे बंदी बनाएंगे। उसके बाद राजा मुझे कैसा दंड देंगे ये भी मुझे पता नहीं और मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही। इस बात को इसी समय भूलकर बिल्कुल अनजान बनकर रहो। और इस बार भी उनकी सारी बातें मीनाक्षी सुन रही होती है, जो सब कुछ समझ जाती है और सुबह होते ही वो अपने पति को सब कुछ बता देती है और उसे राजा के पास जाने के लिए कहती है। उसका पति राजा को सारी कहानी बताता है, जिसके बाद राजा परेश को बुलाते हैं और कहते हैं, तो मैंने सुना है परेश, और मुझे शक है कि तुमने और चोर ने मिलकर ही ये चोरी की है। तुरंत मुझे सत्य बता दो, नहीं तो दंड बहुत ही भयानक होगा। राजा बहुत क्रोधित होते हैं और उनका क्रोध देखकर परेश कहता है कि महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा यकीन करिए। बिना मेहनत के कैसे अमीर बन जाऊं ये सोचने के अलावा मैंने चोरी करने का विचार कभी भी नहीं किया। जो चोरी हुई उससे मेरा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है महाराज। मैं एक स्वामी के पास से जब काजल की डिबिया लेकर आ रहा था तो गंगा राम नाम के एक चोर ने मुझे धमका कर मेरे पास जो काजल की डिबिया थी उसमें से थोड़ी काजल लेकर गया। हो ना हो ये चोरी सच में उसी ने की होगी। जब से मैं काजल की डिबिया लेकर आया हूँ तब से मैं अभी तक चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। मुझसे जो पाप हुआ है वो पाप मुझे बुरी तरह से दौड़ा रहा है। मुझे ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन बताने पर वो मुझे मार डालेगा ऐसी उसने धमकी दी थी। मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। परेश उनसे बहुत विनती करता है। तब महाराज मीनाक्षी द्वारा पाई गई काजल की डिबिया उसे देकर कहते हैं, इसकी मदद से उस खूंखार चोर गंगा राम को जल्द से जल्द ढूंढो। उसके मिलने के पश्चात उन्हें कौन सा दंड देना है इस बारे में विचार करूंगा। तब तक इसे बंदी बनाकर जेल में डाल दो। महाराज के आदेश देने पर उस काजल के द्वारा महाराज के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं। गंगाराम से पूछताछ करके महाराज सब कुछ जान जाते हैं और चोर को फांसी का दंड देते हैं, पर परेश को कोई भी दंड ना देकर उसे रिहा कर देते हैं। पर जो कुछ भी हुआ उसमें परेश का सीधा योगदान तो नहीं था, फिर भी वो चोरी की घटना से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराज ने उसे दंड न देकर छोड़ा। वो बात परेश को चकित कर रही थी। वो इसी बारे में सोचते हुए फिर से स्वामी जी से मिलता है और स्वामी जी से सारी बात कहता है। स्वामी जी उसकी बातें सुनकर कहते हैं, यानी कि बिना परिश्रम के जो तुम्हारी करोड़पति बनने की इच्छा थी उस वजह से तुम्हें नींद नहीं आई, उसके बाद चोरी की वजह से ना जाने कौन सी आफत आ जाए ये सोच सोच कर तुम्हें नींद नहीं आई, और अब महाराज ने तुम्हें कोई दंड क्यों नहीं दिया ये सोचकर तुम्हें नींद नहीं आ रही है। लेकिन तुम्हारी इस सोच से तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। एक तरह से ये समझ लो कि तुमने उनकी सहायता ही की है। तुम्हारी लालच के वजह से ही आज किसी की सहायता हो पाई है। उस दिन से तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन पछताने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारी वजह से गरीब परिवार की सहायता हो गई और दूसरी तरफ उस खूंखार चोर को पकड़वाने का कारण भी तुम ही हो।
तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया उसी ने तुम्हारी रक्षा की है। बिना किसी परिश्रम के कमाई जो प्राप्त होती है उसमें नुकसान ज्यादा होता है, ये बात तुम समझ गए हो। इसीलिए तो महाराज ने तुम्हें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया। अब तुम्हारे पास जो भी है उसी में प्रसन्न रहकर तुमसे जितना हो सके दूसरों की सहायता करना, तभी तुम्हारे मन को पूर्ण रूप से शांति मिलेगी और तुम चैन से सो भी पाओगे। स्वामी जी की कही बातों से परेश के मन को बहुत सांत्वना मिलती है और वहाँ से लौटने के बाद उसी दिन से उसने ईमानदारी से अपना व्यापार करना शुरू किया और अब वो खुशी खुशी रहता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।